पढ़ेंगे टेंसेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टेंसेस के बारे में। यानी टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंसेस जैसे आई वांट टू से समथिंग, है ना, इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्टली वी नो अबाउट दैट कि टाइम पीरियड क्या है, टुडे, टुमारो और यस्टरडे। टेंसेस मीन्स क्या होता है? ड्यूरिंग द टाइम, जो कि पॉइंट टू टाइम, टाइम को बताता है, या ड्यूरिंग द टाइम। हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड। अब बोलोगे मैं वीडियो या पॉइंट आउट द टाइम। पॉइंट आउट द टाइम कैसे? कि प्रेजेंट, प्रेजेंट कहने का मतलब है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस योर एक्शन इज इन अ प्रेजेंट, है ना। और अगर हम पास्ट की बात करें तो दिस एक्सप्रेस योर एक्शन इन अ पास्ट, और फ्यूचर की बात करेंगे तो ऑकर इन अ फ्यूचर, जो कहाँ पे होने वाला है? फ्यूचर में। तीनों में डिफरेंस क्या है? कि प्रेजेंट की बात करेंगे तो वो प्रेजेंट, पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट, और फ्यूचर यानी कि विल बी हैपनिंग, विल बी हैपन, आगे होगा वो काम, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट में टेंसेस हमारा क्या होता है? पॉइंट टू द टाइम, टाइम पे डिपेंड करता है। व्हाट? पॉइंट टू द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम, या टाइम पीरियड की बात करें। एंड टेंस हमारे होते कितने हैं? हाउ मेनी टेंस डू यू हैव? टेंस, टेंस कितने होते हैं? 3। कितने? 3। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट, थर्ड वन इज फ्यूचर। काइंड सेम, एज सेम, जैसे कि पॉट है और इस पॉट में ये प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर। आपने कभी देखा होगा किसी ट्री की ब्रांचेस निकली होती हैं, निकली होते हैं ना। इनकी ब्रांचेस है हमारी इंडेफिनिट, एज सेम इन फ्यूचर, एज सेम इन पास्ट एंड प्रेजेंट। सबकी ब्रांचेस क्या है? सेम है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। एज कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाउ मेनी टेंस? 3। प्रेजेंट, पास्ट देन फ्यूचर। इनके बच्चे 4 ब्रांचेस, 4। तो 3 into 4 टोटल 12। तो फर्स्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सभी की जो काइंड है वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, सबके सिमिलर। तो इससे आपको ये तो समझ में आएगा जो हमारे टेंसेस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके जो पार्ट्स हैं वो 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई। अब हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में, व्हाट इज द प्रेजेंट, व्हाट इज द पास्ट एंड व्हाट इज द फ्यूचर। फ्यूचर में सिंपल टेंस पढ़ते चलेंगे। फर्स्टली हम बात करें प्रेजेंट की। प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स टुडे,
प्रेजेंट मीन्स हैबिचुअल, प्रेजेंट मीन्स रूटीन, प्रेजेंट मीन्स डेली वर्क, प्रेजेंट मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सारी चीजें क्या है? प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा? प्रेजेंट। और फिर मैंने क्या बोला? प्रेजेंट हैबिचुअल। यदि कोई काम करने का आदी होता है, मैं डेली वॉक पर जाती हूँ, ठीक है, मैं डेली वॉक पर जाती हूँ, वो मेरी हैबिट है कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, मैं रेगुलर हेल्दी फूड खाती हूँ, मेरी हैबिट है, मैं रेगुलर मॉर्निंग में क्या करती हूँ? हॉट वाटर ड्रिंक करती हूँ, मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं सनराइज इन द ईस्ट, तो सन ये सार्वभौमिक सत्य है कि उसे कैसे भी चेंज नहीं किया जा सकता। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में ही निकलता है। अदर साइड की बात करें, अभी क्या हो गया हमारा? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ है ही नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सेकेंड, 2 and 2 मेक 4, तो 2 and 2 मेक 4 ही होते हैं। सही बात है ये नहीं है? सेकेंड मैंने कहा, फैक्ट्स की बात करें तो इन द, सही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये नहीं है, तो यह हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ की बात। अगर हम बात करें रूटीन की, तो रूटीन भी हमारा क्या होता है? रूटीन भी हमारा प्रेजेंट में ही होता है। आई गो टू स्कूल एट 7:30 एवरी डे, मैं स्कूल डेली कितने बजे जाता हूँ? 7:30 पे जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ मैं, ठीक है, वो मेरा रूटीन है। पापा गोज टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, तो पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, ये उनका रूटीन है। तो मॉर्निंग में ये, आफ्टरनून में, इवनिंग में रूटीन है उनका। ये हमारे क्या हुए? डेली रूटीन वर्क। डेली रूटीन वर्क भी किसमें होते हैं? प्रेजेंट में होते हैं। बात क्लियर? यानी फर्स्ट और डेली वर्क, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ। और फिर जैसे बोला जाता है आपसे दिमाग के अंत में ताती, ताती की तो बात कर ही नहीं रहे, हमने तो कह दिया कि यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, डेली वर्क होना चाहिए, रूटीन होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी प्रेजेंट में होती हैं। अब ताती के फोकस नहीं किया, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज किसमें निकलता है? निकलता है, ता है। इसमें बात तो वही करती, फोकस तो वही हो गया कि वर्ब जो है वो हमारी जो क्रिया है, क्रिया के लास्ट में क्या आ गया? ता आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो मैंने ये बोला कि जिन वाक्यांश में ताती क्या है, कुछ ये कंफ्यूजन होते हैं कि जिन वाक्यांश में ताती की बात कर ली, लेकिन अब मैंने इसी बात पर फोकस कर लेते हैं। मैंने कहा यह जूता है, मैम यही तो बोला था आपने कि जिनके बाद एंड ऑफ द सेंटेंस क्या आना चाहिए? तो वही तो है, लेकिन फोकस क्या करना है कि ये तो हमारी थिंग्स है, थिंग्स की बात नहीं कर रहे, वर्ब की बात कर रहे हैं। किसकी? वर्ब। वर्ब में राइजेस, निकलता, ये क्या है? हमारी वर्ब है। सेंड, छिपता, रीड, पढ़ता, मीन वर्ब की लास्ट में होना चाहिए, ना कि किसी ऑब्जेक्ट में ता होना चाहिए। तो आप इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी तो हम इससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि टेंस कैसे पहचानोगे, कैसे फाइंड करोगे ये टेंस इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है। तो फर्स्टली वी फाइंड द वर्ब, उसमें हम वर्ब को फाइंड करेंगे। लुक एट योर फिंगर, फिंगर में फर्स्ट लाइन मैंने बोला ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में हमें लाइन दिखाई दी 1, अपनी फिंगर में कितनी लाइन दिखाई दी? ओनली 1। तो इस फिंगर के लिए कहना मानते हैं कि चलो लाइन 1 है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कौन सी वर्ब लेके चलेंगे? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहना मान लिया, फिंगर पे कहना मान लिया। अब मैंने कहा ही गो टू स्कूल। अब एक और बात, अभी क्या है? ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें अब चेंजिंग वाली बात ये है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वी पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। क्या पुट करते हैं हम? एस और
ES वर्ब में, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसमें हम S और ES ऐड करते हैं कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर में भी हमारा कौन है यहाँ पर, ही, शी और इट या किसी का नेम, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर। इसके अलावा और भी सिंगुलर चीज हो सकती है, नेम सिंगुलर हो सकता है ना, और इसी तो सिंगुलर होते ही है। तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर पर्सन we put verb first form s or es. So we make this sentence, so we need to add s or es because this is the verb first form और यहाँ पे हमने verb की first form में कुछ ऐड नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू रूल स्ट्रक्चर कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वहाँ पे क्या पुट करने जाएंगे, हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, verb की फर्स्ट फॉर्म में s और es। कुछ क्या ये रहता है कि s या es क्या लगाएंगे, तो इन द एंड ऑफ द वर्ड हमें दिखाई देता है S, डबल S, CH, X, O। तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, ES पुट करना है। क्या पुट करना है, ES पुट करना है, अदरवाइज आप क्या पुट करेंगे, S पुट करेंगे। क्या करेंगे, S। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम प्लूरल की बारे में बात करें तो प्लूरल स्ट्रक्चर फॉलो दिस, इसके अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वी गो टू स्कूल, तो वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे प्रोनाउन जो होते हैं यू, वी, दे और मोर देन वन, ये सभी हमारे प्लूरल होते हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लूरल हो गए। और प्लूरल कहता है कि मुझे तो, मैं जब खुद सिंगुलर हूँ, खुद प्लूरल हूँ, तो मुझे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता है मैं तो जैसा दिख रहा हूँ ना वैसे ही एक्सेप्ट करो मुझे। तो ये ऑलरेडी क्या कहते हैं, यू, वी, दे, बॉयज, क्या हुए सब, प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, सिंग, डांस, लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्लूरल है तो इनमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इनमें ऐड कुछ भी नहीं करना है। तो ये प्लूरल होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको कुछ पुट नहीं करना। डिफरेंस देखिए, ही, शी, एट और बॉय, टीच, टीचेस, लाफ, laughs, it rains, boy runs। डिफरेंस, प्लूरल, सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म और डिफरेंस है यहाँ पे एडिट आप वर्ब की फॉर्म ऐसे ही पुट करेंगे, बट सिंगुलर होने पर हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस अकॉर्डिंग टू अ वर्ड ऐड कर देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करें नेगेटिव। यदि यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव में होता है, नेगेटिव का मतलब होता है वो वर्क नहीं करना। तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डज और डू प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। अब बहुत सौ का माइंड में क्या है, हमें माइंड में करेक्शन क्या करना है कि कहाँ पर हम डज लगाएं और कहाँ पर हम डू लगाएं, कहाँ पर हमें डज लगाना और कहाँ पर। तो हम बैक पॉइंट पे जाएंगे कि हम प्लूरल में तो नहीं लगा रहे थे, सिंगुलर में लगा रहे थे। एज लाइक यहाँ पे भी हम क्या करें, सिंगुलर में लगाएंगे लेकिन प्लूरल में नहीं लगाएंगे। लेकिन वर्ब तो हमारे वर्ब में तो कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, वर्ब ऐसे ही रहेगी। लेकिन जो वर्ब में हम यहाँ पे एस और एस लगा रहे थे वो डू में यहाँ पर ऐड है, प्लूरल में नहीं लगा रहे थे, तो डू का डू ही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लिखी जाएगी। समझ में आई बात कैसे?
he does not complete his वर्क में कि वह अपना काम नहीं करता है, यही कहना चाहता है, वह अपना काम नहीं करता है। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एज वैसे ही रखी, लेकिन उसकी हेल्पिंग वर्ब जो टू दे रखी है उसमें हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ईएस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर होने पे अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर में बताया किया गया है कि जब हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव होता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लगाना होता, डज और डू ऑप्शनल होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट वी पुट, हम अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट डू और डज वहां पर लगा देते हैं। अब यही सेंटेंस हमारा अगर प्लूरल में होता है तो हम करते यू, और यू के अकॉर्डिंग हम क्या लेते, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मीन तुम गाना नहीं गाते हो, तुम गाना नहीं गाते हो। यू इज अ प्लूरल, यू यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे डू लगा दिया। ही यहाँ पर सिंगल है इसलिए हमने यहाँ पर डज लगा दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सेंटेंस को मेक करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आई हैव अ डाउट कि यू डू और नॉट, आपने ये वर्क किया है, यू डिड इट, और नहीं किया, यू डिड इट, आपने किया और नहीं किया। तो आई वांट टू नो दैट कि आप वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम उसे कैसे कंफर्म करेंगे, फर्स्टली डू और डज विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्वेश्चन वर्ड। सिंगल क्वेश्चन वर्ड हमारे यहाँ पे क्या है, डू और डज। यहाँ पे इजारन पुट नहीं करेंगे, याद रखना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी इजारन का यूज नहीं होता है उनकी स्पेलिंग नहीं लगाई जाती। फिर है हमारा सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वांट टू नो दैट यू डू, मतलब मैंने आपसे ये जानने के, आई वांट टू नो दैट कि डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो, डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो, डू यू वीप, क्या तुम रोते हो, है ना। तो इसमें मुझे कंफर्म करना है मैंने क्या क्या क्या, ये सीरीज आगे आगे, और जब क्या क्या वर्ड आगे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम डू और डज फर्स्ट में लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे बिफोर द सब्जेक्ट। बिफोर द सब्जेक्ट हम क्या पुट कर देंगे, डू और डज। और डू और डज पुट करने पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फर्स्ट मैंने कहा डू यू वीप, क्या तुम रोते हो, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, डज ही गो, क्या वह जाता है। मैंने डज यहाँ पे क्यों लगाया, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगल है। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सिंगल क्वेश्चन वर्ड पर। अब देखो ये, अब फिर डबल कौन सा होगा, एक नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या कहेगा, WH वर्ड प्लस डू या डज देन सब्जेक्ट। अब इसमें फोकस करने वाली बात ये है कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को बीच आगे रखते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड क्या पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या पहले आता है, तो डू डज पहले रखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, या हमेशा कहाँ से, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस में हमेशा बीच में आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम WH वर्ड को क्या करेंगे, पहले तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, ये पूछा है, ठीक है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। इस लेक्चर क्यों की स्पेल क्या होगी, वाई। यू प्लूरल है, यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो वाई प्लस यू, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डू और डज। तो डू पहले आएगा कि डज पहले आएगा, तो वाई डू यू, तुम, मैंने क्या बोला, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड, तुम क्यों रोते हो, तुम क्यों रोते हो, तो तुम क्यों रोते हो, तो फर्स्ट क्यों, डू यू
ट्राई। क्लियर? तुम क्या खाते हो? तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू रीड? तुम कब खाते हो? व्हेन डू यू ईट? आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि हमारा सेंटेंस, अब देखो कि WH वर्ड नहीं था तभी ये सेंटेंस एक क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि क्या तुम खाते हो, क्या तुम रोते हो, क्या तुम सोते हो, मतलब इस तरीके। और WH वर्ड ऐड करने पर भी ये तो इसे डबल क्वेश्चन वर्ड क्यों बोला? क्योंकि WH वर्ड तो ऐड किया है, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी कर रहे थे। With the help of helping verb we make a sentence, है ना? We make a interrogative sentence कर सकते हैं ना? और WH वर्ड डबल इसलिए हुआ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस WH वर्ड मेक अ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन को मेक कर रहा है तो दोनों। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, सेकंड नेगेटिव, नेक्स्ट interrogative and second interrogative one. So you make a sentence related to a present indefinite tense and send.